हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मेथड्स ऑफ टीचिंग। काफ़ी इजी टॉपिक है ये, लेकिन जो एजुकेशन में कोई भी डिग्री ले रहा है या एजुकेशन में पढ़ना शुरू किया है उसके लिए काफ़ी बेसिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। सो आज हम कवर करेंगे टीचिंग के मेथड्स जो यूज़ होते हैं मेनली आज हायर एजुकेशन के लिए। जो मेथड्स यूज़ होते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। सो टीचिंग मेथड्स जो होते हैं मेनली दो तरीके से डिवाइड होते हैं, क्योंकि एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है। तो एक टीचर सेंटर्ड मेथड होगा एंड देन स्टूडेंट जो कि लर्नर है। सो स्टूडेंट सेंटर्ड बोल लीजिए उसको या आप लर्नर सेंटर्ड बोल लीजिए उसको। सो दूसरा होगा लर्नर सेंटर्ड मेथड। सो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो फर्स्ट है हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो होता है सेंटर पूरी लर्निंग प्रोसेस का। सो टीचर सेंटर हो जाएगा यहाँ पे। टीचर ही प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज होता है और अथॉरिटी होता है, मतलब टीचर ही नॉलेज को डिलीवर करेगा, उसके पास ही नॉलेज होती है। जो अगर वो डिलीवर करेगा या पास करेगा स्टूडेंट को तो उनके पास जाएगी। स्टूडेंट जो है वो एक तरीके से पैसिव रोल प्ले करता है, वो सिर्फ बैठे बैठे एब्जॉर्व करता है इन्फॉर्मेशन को, जो टीचर बोलता है उसको सुनता है और धीरे धीरे उस चीज़ को एब्जॉर्व करता है अपने अंदर। लाइक जैसे आपने हायर जो क्लासेस होती है उसमें देखा होगा कि टीचर है वो बोर्ड पे आके किसी भी एक टॉपिक को क्लैरिफाई करता है, बताता है, देन उसके बारे में कुछ सोचना, उसको अप्लाई करना स्टूडेंट का काम होता है कि वो उसको लैब में कैसे अप्लाई करते हैं, अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो उस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे उनकी एक हायर लेवल पर पहुंच चुके हैं होते हैं, जहाँ पे वो उसको एक तरीके से अप्लाई करना भी सीख चुके होते हैं और उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एक तरीके से होती है वो भी डेवलप हो चुकी होती है कि किसी भी टॉपिक के बारे में वो कैसे सोचेंगे, कैसे और उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे वो और अदर एरियाज या और मतलब कुछ चीज़ों से हेल्प लेके, लाइक बुक्स हो गई या कंटेंट और भी ज़्यादा सर्च करके वो अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो टीचर सेंटर्ड मेथड है वो हायर क्लासेज जो होती है ना, हायर स्टडीज जो होती है उनमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो यहाँ पे काफ़ी तरीके के टीचर सेंटर्ड मेथड दिए गए हैं, एक एक करके हम उनको डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि लेक्चर दिया जा रहा है। यहाँ पे जो टीचर है वो लेक्चर डिलीवर करेगा, जो भी उसके पास नॉलेज है। ओरल प्रेजेंटेशन से भी वो डिलीवर कर सकता है और विजुअल एड्स का भी यूज़ कर सकता है, लाइक स्लाइड्स हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, या जैसे आप यूट्यूब पे कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखते हैं वो भी एक तरीके से लेक्चर मेथड में आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक पर्सन है वो बिना कोई ज़्यादा इंटरेक्शन के सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है वो पास करता है व्यूअर को, जो भी देखता है उसको। इसका जो मेन एम्फेसिस रहता है वो रहता है कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है टीचर से स्टूडेंट की तरफ। इसमें ये ज़्यादा इफेक्टिव तब रहता है जब हमें एक लार्ज क्लास को, एक बड़ी क्लासेस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, लेकिन एक लिमिटेड इंटरेक्शन होता है और क्रिटिकल थिंकिंग इतनी नहीं हो पाती, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। देन आता है सेकंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि हम किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है किसी भी कॉन्सेप्ट को, एक्सपेरिमेंट को या प्रोसीजर को, कोई भी एक्टिविटीज़ होती है उनको वो करके दिखाता है पहले, और बच्चा उसको सिर्फ ऑब्जर्व करता है, देन उसके बाद वो खुद से करता है। तो ये यूज़फुल होता है जैसे टेक्निकल या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो गए, लाइक साइंस हो गया जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और किसी भी लाइक बायो के अलग एक्सपेरिमेंट है, फिजिक्स के अलग एक्सपेरिमेंट है, केमिस्ट्री के अलग से एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उस वैसे सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं, नोट्स लेते हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है इसमें। उस टाइम पर वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ वो नोट्स अपना नोट डाउन करते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है और ऑब्जर्व करते हैं टीचर को। देन थर्ड आ जाता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हाँ, एक टीचर को डायरेक्ट जाके इंस्ट्रक्ट करना होता है। वो शायद उन स्टूडेंट्स को जानता भी ना हो, बस उसको एक टॉपिक पता हुआ होता है जो उसको डिलीवर करना होता है। सो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वो कोई दे रहा है तो उसमें एक स्ट्रक्चर वाली चीज़ होती है, बहुत हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है ये, कि उसको पहले से ही वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है टॉपिक के वो डिसाइड करके रखेगा, किस तरीके से, किस मेथड से वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा या डिलीवर करेगा। कोई भी कंटेंट है वो पहले से ही डिसाइड रहता है उसका, और फिर बाद में वो आउटकम्स जो होती है उसको असेस करता है। और ये एक तरीके से प्रोसीजरल नॉलेज या फाउंडेशनल नॉलेज होती है उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। देन आता है एक्सपोजिटरी टीचिंग। एक्सपोजिटरी टीचिंग में होता है कि कोई भी एक बड़ा टॉपिक है, लाइक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जैसे जैसे हम हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो एक टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी भी हो सकता है,
तो पूरा लेंदी टॉपिक अगर एक ही टाइम पे पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को इतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए उस पूरे बड़े टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उन छोटे छोटे पार्ट्स या यूनिट को पढ़ाया जाता है। लाइक तो क्योंकि छोटी जो यूनिट्स होती है उनको या एक टाइम पे जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एब्जॉर्व करना और उसको याद रखना, रिटेन करना वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में पहले ब्रेक किया जाता है कि वो अच्छे से समझ में आ सके और फिर उसको डिलीवर किया जाता है। और ये एक तरीके से जैसे एग्जांपल्स हो गए या किसी आइडिया को क्लैरिफाई करना है तो कुछ मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन या उसका पर्टिकुलर कोई एग्जांपल देके उस चीज़ को समझाएंगे वो। तो ये आ गया एक्सपोजिटरी टीचिंग में। देन आते हैं हमारे लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है कि जो लर्नर होता है वो एक तरीके से सेंटर होता है, फोकस होता है उसके ऊपर पूरा। उसका पार्टिसिपेशन, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, कोलेबरेटिव लर्निंग वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें काउंट होती है कि लर्नर को आना चाहिए, चाहे टीचर को 20 बार उस चीज़ को रिपीट करना पड़े, अलग अलग मेथड्स यूज़ करने पड़े और चाहे 50 बार यूज़ करने पड़े। जो हमारा फाइनल एम होता है वो होता है कि लर्नर को वो चीज़ें आनी चाहिए। तो ये होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड में। जो टीचर होता है वो एक तरीके से फैसिलिटेटर का मतलब काम करता है। ऐसा जैसे टीचर सेंटर्ड में था ना कि वही एक तरीके से सेंटर था, उसी के पास सारी अथॉरिटी थी, वो इसमें नहीं होती। सिर्फ वो एक गाइड रहेगा, फैसिलिटेटर रहेगा, जहाँ पे स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे टीचर अपनी तरफ से उसको गाइड करेगा, डायरेक्शन देगा, अदरवाइज उसका कोई ऐसा रोल नहीं होता है। तो जैसे इसमें मेथड्स हैं। फर्स्ट है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड के नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसमें पहले डिस्कस की जाती है चीज़ें। ओपन एंडेड डिस्कशन होता है इसमें, जहाँ पे स्टूडेंट है वो अपने जो आइडियाज़ होते हैं वो शेयर करते हैं और एक दूसरे के जो आइडियाज़ होते हैं उनसे भी कुछ सीखते हैं, सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। एक तरीके से क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है उसको एनकरेज करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो काफ़ी इंप्रूव होती है इससे, और कोलेबरेटिव लर्निंग है वो सीखते हैं बच्चे जब भी डिस्कशन मेथड यूज़ होता है तब। देन आता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसका जो मेन फोकस होता है वो प्रॉब्लम पे होता है। स्टूडेंट जो है वो ग्रुप्स में काम करते हैं कोई एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम सोल्विंग जो एक होती है कैपेसिटी या बोलो एक खूबी जो है कि प्रॉब्लम सोल्विंग की जो खूबी है वो डेवलप होती है यहाँ पे बच्चों में। एक टीम वर्क की जो स्किल्स हैं वो आती है बच्चों में। सो ये चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती है। जो टीचर है वो सिर्फ एक गाइड का काम करता है, वो कोई ऐसा डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि हाँ इस तरीके से वो चीज़ें की जा सकती है। अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग में ग्रुप में जब अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं बच्चे एक दूसरे के आइडियाज़ को सुनते हैं तो अपने आप ही किसी ना किसी तरीके से या कोई ना कोई आइडिया लगा के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं। देन आता है कोलेबरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोलेबरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ चीज़ें की जाती है। लाइक कोई एक मान लो हम जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स का हमारा कल परसों पेपर है, तो अब बच्चे एक साथ में चारों यूनिट नहीं कर सकते, तो पूरी क्लास 4 हिस्से में डिवाइड हो जाएगी और हर एक ग्रुप के पास एक यूनिट दी जाएगी और एक यूनिट को एक ग्रुप तैयार करेगा, दूसरे को दूसरा ग्रुप तैयार करेगा, तीसरे को तीसरा, इस तरीके से। देन सारे ग्रुप जो जो भी उन्होंने यूनिट पढ़ी है वो सभी बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि हम सुन के और देख के जल्दी सीख पाते हैं। सो इस तरीके से वो कम टाइम में और एक पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करते हैं और इजीली गेन कर लेते हैं। सो इस तरीके से कोऑपरेटिव लर्निंग काम करती है। यहाँ पे जैसे जो छोटे ग्रुप्स हैं वो टास्क शेयर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इससे बढ़ती हैं, तो ये इसके फ़ायदे हो जाएंगे। देन आता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है उसको एक तरीके से एनकरेज किया जाता है कि वो क्वेश्चन पूछे किसी भी चीज़ को लेके, जो टॉपिक के बारे में उसको नॉलेज एनहांस करनी है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पुटअप करे, उसके ऊपर रिसर्च करे, डिस्कवर करे नए आंसर्स को, इंडिपेंडेंटली खुद करेगा वो चीज़ें, ठीक है, या किसी ग्रुप में करेगा। मतलब बच्चे खुद करने वाले हैं, इसमें टीचर आंसर नहीं देगा। अगर उसने क्वेश्चन उठाया है तो उसको आंसर भी खुद फाइंड आउट करना है। ये एक तरीके से जो क्यूरियोसिटी होती है उसको बिल्ड करता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस तरीके की चीज़ें। रिसर्च की जो स्किल्स होती है वो काफ़ी डेवलप होती है इसमें, और डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी टॉपिक की, एक तरीके से मास्टरी लर्निंग हो गई। देन आता है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है
जो लर्नर्स होते हैं उनको जिस टॉपिक के बारे में कल क्लास होने वाली हो उसको मटेरियल पहले से ही प्रोवाइड किया हुआ होता है। टीचर बोलेगा कि आप इसको पहले से पढ़ के आओगे, देन हम कल क्लास में ये टॉपिक करेंगे। सब स्टूडेंट उस टॉपिक को पढ़ के आते हैं, देन दूसरे दिन आके वो अपने अपने आइडियाज़ इंटरेक्शन के थ्रू या ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू वो एक दूसरे के सामने रखते हैं और उस टॉपिक को और क्लियर करते हैं कि किसको लाइक सब पढ़ के आए हैं, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो कौन कौन किस तरीके से सोच रहा है, कैसे क्या चीज़ें होंगी, उस टॉपिक को और क्लैरिफाई करते हैं वो अपने साथ में। मतलब जो भी स्टूडेंट्स होंगे, लर्नर होंगे, वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके उसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे। ये एक तरीके से किस चीज़ को बढ़ावा देता है, इसमें एक्टिव एंगेजमेंट होता है जो भी स्टूडेंट या लर्नर होते हैं उनका, और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है, उसको एक तरीके से यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। देन आता है एक्सपीरियंस लर्निंग। नाम से ही समझ रहे हो कि लर्निंग थ्रू हैंड ऑन एक्सपीरियंस, कि बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज़ को, उनके साथ वो चीज़ें घटी हुई होती है, या इंटर्नशिप मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकली वो चीज़ करके देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट एक तरीके से हो रहा है। जैसे हम इंटर्नशिप वगैरह करते हैं तो उसमें पहले हम काम सीखते हैं, तो एक तरीके से वो लर्निंग हो गई कि हम प्रैक्टिकली वो चीज़ें काम करके सीख रहे हैं। लैब वर्क हो गया, फील्ड ट्रिप्स हो गई, सर्विस लर्निंग हो गई, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें। एक तरीके से प्रैक्टिकल स्किल्स को बढ़ाती है, रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसको एनहांस करती है। तो इसके फ़ायदे हो गए। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। जो टीचर सेंटर्ड है उसमें टीचर का रोल क्या रहेगा, एक तरीके से अथॉरिटी रहेगी, वो प्राइमरी नॉलेज सोर्स रहेगा। लेकिन वहीं लर्नर सेंटर्ड में क्या होगा, वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर और गाइड का काम करेगा। स्टूडेंट का रोल क्या रहेगा, टीचर सेंटर्ड में एक तरीके से पैसिव रहेगा, वो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेगा। लेकिन वहीं लर्नर सेंटर्ड में वो ही एक्टिव रहेगा, उसका पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा रहेगा और एक दूसरे के साथ वो मिलके तब सीखेंगे या नॉलेज को बढ़ाएंगे अपनी को। फोकस किस पे रहता है, कंटेंट डिलीवरी पे रहता है टीचर सेंटर पे, कि टीचर को कंटेंट को डिलीवर करना है। वहीं लर्नर सेंटर्ड में लर्निंग प्रोसेस जो होती है या स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग, मतलब स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, उस चीज़ पे फोकस रहता है। इंटरेक्शन कैसा रहता है, टीचर सेंटर्ड में मिनिमल इंटरेक्शन रहता है, एक तरीके से वन वे इंटरेक्शन रहेगा कि टीचर ही बोल रहा है, स्टूडेंट पैसिव है, उनकी तरफ से जीरो रिस्पॉन्स आता है, लगभग नल के बराबर। ओके, देन लर्नर सेंटर जो होता है उसमें इंटरेक्शन काफ़ी रहता है, लर्नर्स का ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन काफ़ी रहता है, और ये टू वे भी होता है, मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। लाइक लर्नर है वो आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, लर्नर है वो टीचर या अपने गाइड के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन है वो टू डायमेंशनल भी होगा, मल्टी डायमेंशनल भी होता है, हर डायरेक्शन में होता है एक तरीके से। आउटकम्स क्या हो रहती है कि जो टीचर सेंटर्ड है उसमें नॉलेज रिटेंशन होती है, कि नॉलेज को हमें अपने माइंड में बिठा के रखना है, रिटेन करना है उसको। एंड लर्नर सेंटर्ड जो होता है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्किल्स पे काफ़ी फोकस किया जाता है, यहाँ पे स्किल्स डेवलप होती है मेनली यहाँ पे। देन एक है ब्लेंडेड अप्रोच। ब्लेंडेड अप्रोच नाम से ही पता लग रहा है, ब्लेंड कर रहे हैं हम दोनों को, लाइक टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड है, दोनों को हम ब्लेंड कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे टीचर सेंटर्ड मेथड ही चलेगा या हर जगह पे लर्नर सेंटर्ड मेथड ही चलेगा। हम एक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो एक टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते भी दोनों मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे बात हो रही है कि जब कोई भी हम चीज़ें कर रहे हैं, लाइक टीचिंग प्रोसेस अगर हम कर रहे हैं तो जो बेस्ट अप्रोच होगी हम उसको यूज़ करेंगे। लाइक जैसे कोई एक लेक्चर मेथड है, लेक्चर देंगे, टीचर सेंटर्ड है, वो ग्रुप डिस्कशन वगैरह से भी एक तरीके से, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, जैसे कि लर्नर सेंटर्ड है वो। सो मिक्स हो गया ना, ये पहले टीचर ने एक लेक्चर दिया है उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो वो लर्नर सेंटर्ड भी हो गया, तो ब्लेंड हो गए दोनों मेथड एक ही क्लासरूम के अंदर एक ही टॉपिक को पढ़ाते हुए। प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दिए जा सकते हैं, लाइक एक एक्सप्लेनेशन के साथ, या कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है उसको हम स्टूडेंट को दे रहे हैं कि तुम कल पढ़ के आना इसके बारे में, तो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, फिर वो डिस्कशन करेंगे। देन उसको जहाँ पे प्रॉब्लम जैसे उनकी रेज होती है कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई, अब स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही उस चीज़ को लेके, तो टीचर उसके बारे में उनको लेक्चर देगा, तो ये भी ब्लेंड हो गया। तो और भी तरीके हैं, जैसे मान लो आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि टीचर एक टॉपिक के बारे में लेक्चर मेथड यूज़ करता है, साइंस टॉपिक के बारे में या केमिस्ट्री के बारे में, वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है, लेकिन जब उसी टॉपिक का एक्सपेरिमेंट होता है, एक्टिविटी करनी होती है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ होता है, या
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी यूज़ होता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो खुद करके सीखते हैं, लेबोरेटरी में उनको लेके जाते हैं कि अब आप खुद करके सीखो, तो वो वहाँ पे बच्चे खुद करके सीखते हैं, तो वो लर्नर सेंटर्ड मेथड हो गया। तो इस तरीके से ब्लेंडेड अप्रोचेज़ हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ होती है। हालांकि इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया है कि टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड, लेकिन जो हम ज़्यादातर क्लासरूम में प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं वो होती है ब्लेंडेड अप्रोचेज़। सो ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।